मैं खुद एक प्लेन इलाके से हूँ। क्या हुआ भाई? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आपको पता था कि मैं गया था समागम से पिछले कल ही हम वापस आए हैं और मम्मी हमीरपुर में थे। मम्मी भी पिछले कल हमीरपुर से वापस आ गए हैं। आज आ रहे हैं हम दोनों बागन। तो पिछले कल तो हमने रेस्ट ही किया, तो अभी चलते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है। मम्मी जी तैयार है, चलें जी। हाँ जी। कुल्लू में आने से एकदम से ठंड जैसी लग रही है। यहाँ देख सकते हैं आप मौसम कैसा हो गया है। तो भाई अब दशहरा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, दुकानें वगैरह भी सारी उठ चुकी हैं। तो मतलब बात कुछ ऐसी है कि आज हम बागन जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो है आंटी जी भी आ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ चलेंगे। अभी क्या देखूँ भाई, अब हो गया बाइंड अप, कनोपी वगैरह ने बता दी गई है, दुकानें बंद हो गई है, भीड़ अभी भी चालू है। भाई यहाँ पे भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो चलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली लगवाली वाला गेट बन के तैयार हो गया है और मतलब बहुत सही बना है। ये टायर रखना है डिक्की में, ये रख दिया था मेरे भाई ने आगे। भाई पहुंच गए हम बढ़ाई, अभी कर रहे हैं हम रामलाल अंकल जी का वेट, वो भी आए थे बढ़ाई। तो आज हम बागन जा रहे हैं, वो जा रहे क्योंकि एक NGO आ रहा है बोला, उन्होंने हमारी शायद कुछ हेल्प करनी होगी। तो अभी ये आंटी जी भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो अभी रामलाल अंकल जी भी आएंगे थोड़ी देर में। फाइनली हम पहुंच गए बागन, रामलाल अंकल जी को पिक कर लिया था मैंने। तो चलिए अब देखते हैं उस साइड क्या हाल है। हाल तो क्या होगा, हाल तो वैसा ही होगा, बट थोड़ा सा ऐसा है कि जब यहाँ आते हैं तो इस वाले नज़ारे को बार बार देखना पड़ता ही है। हेलो भाई जी, धन्यवाद। उत्तम भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई। तो यहाँ देखो, ये वही पुराना मंजर है। उसके बाद मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है और ज़्यादा नहीं बैठा है, बस फूल खिलते रह गए, लोग गायब हो गए। अभी हो गया हम लंच करके फ्री। रामलाल अंकल जी ने हमें लंच कराया, अभी चल पड़े हैं स्कूल की ओर। पता नहीं स्कूल में इकट्ठे हो रहे कि पंचायत घर के वहाँ, तो चलते हैं ऊपर। आंटी जी को लगेगा टाइम भाई, पर चल रहे। देखो इन्होंने घुटने का ऑपरेशन किया। पहुंच गए हम स्कूल के पास। अब ये है जी यहाँ पे पंचायत, सारे लोग आए हैं यहाँ पे 15-16। तो उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे बड़े बड़े विधायक है, चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के हैं, और हमारे जैसे कॉमन नागरिक भी स्कूल से पढ़े। तो कॉमन लोगों ने एक, जब हिमाचल में आपदा आई तो उसमें एक उन्होंने उसको देखा कि हिमाचल की सिचुएशन क्या है, और गांव जो प्रभावित हुए हैं उन गांवों की लिस्ट बनाई। जो लिस्ट बनी उसमें अलग अलग गांव के आए और अलग अलग टीमों को वहाँ पे भेजा गया रिसर्च करने के लिए कि आप देखिए कितनी आपदा हुई है, किस कारण क्या कठिनाइयां लोगों को हो रही है। फर्स्ट लेवल जो हमारा अभी है, पहला प्रथम चरण, उसमें हमने एक गांव आइडेंटिफाई किया, आपका बागन। वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, जिनका ये पर्टिकुलरली एक पर्सनल भी इनिशिएटिव था कि उन्होंने बोला कि हमको राहत प्रदान करनी है विलेज को। सबसे पहले व्यक्ति ये थे जिन्होंने मेरे को फोन किया, जिन्होंने मुझे बताया, जिनको हमने अवगत कराया। तो ये बहुत बड़े कारण है इसके लिए, और मैं एज इनका सीनियर हूँ स्कूल से, मैं इनका बहुत आई फील प्राउड कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ और ऐसे लोग हमारे साथ हैं। एसपी सर पहुंच गया। नमस्कार सर। एसपी साहब कुल्लू, हमारे प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेके बस इतना ही कहूँगा कि ये ऐसा मौका है कि आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, वो चाहे प्रॉपर्टी को लेके है, चाहे किसी तरह से ज़मीनों को लेके है। तो शायद हमारा एक बहुत ही एक ऑनेस्ट जैसी एक सोच है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी बहुत, हम शायद आपका पूरा नुकसान नहीं भर पा पाएंगे, पर थोड़ा अपनी तरफ से कितना हमारी तरफ से हो सके हम कर कोशिश करें। एसपी साहब यहाँ आए हैं, तो 2 शब्द कहेंगे और फिर हम आपको। मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए मेरे प्रिय मित्र ओल्ड कटोनियंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं
एंड उनके जो साथी हैं, ये मेरे बहुत करीब मित्र भी हैं यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपने जो सब कहा और आपने बताया, इनफैक्ट मैं खुद एक प्लेन इलाके से आता हूँ, बेंगलोर शहर से आता हूँ, तो हमने इस तरह का पहाड़ पहली बार तो देखा नहीं है, और दूसरी बार इस तरह का आपदा हमने और इस तरह का जो डिज़ास्टर हुआ है हमने कभी अनुभव नहीं किया। इसका अनुभव हमें नहीं है, और इसको हमें मुझे पर्सनली मुझे देखते हुए बड़ा ये ना, एक तो डर तो बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा मुझे ये भी हमें कभी कभार लगता है कि आप लोग इतना हिम्मत कैसे रखते हैं और आप लोग यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत हमें यहाँ काम करने के लिए और सब चीज़ों के लिए हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इनफैक्ट आप लोगों से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने जैसे अपना जीवन बिताया यहाँ पर, आप लोग यहाँ रहे हैं, ये सब चुनौतियों के बावजूद आप यहाँ पर अपना घर बसाए, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे, कुल्लू वैली के स्पेशली बहुत सारे बच्चे यहाँ सब पढ़ के आगे जाके उन्होंने अपना नाम भी कमाया, बहुत अच्छा जीवन में भी अच्छा किया। तो आप सबको पहली बात तो ये हिम्मत और साहस दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये ओल्ड कटोरियंस का जो एसोसिएशन है, जिन्होंने आपको राहत देने का एक निर्णय लिया, और इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि ऐसे लोग हमें डेफिनेटली ज़रूरत है, हमारे समाज के लिए ज़रूरत है और हमारे देश के लिए ज़रूरत है। इनफैक्ट यहाँ से जब हम निकल के आगे जाते हैं तो कभी कभार हम अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का या हमारे समाज में कैसे हम वापस कंट्रीब्यूट करें, वो हमारे माइंड से हट जाता है, क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन छोटी छोटी चुनौतियां चलती रहती है, ये करना है हमारे लाइफ में, वो करना है, तो समाज को हम वापस कैसे अपना मदद दें या योगदान दें, वो हमारे माइंड से कभी कभार छूट जाता है। इनफैक्ट हमारा भी घर, मेरा घर बेंगलोर में है, अगर हमारी भी सोसाइटी की बात करें, वहाँ से निकलने के बाद हमें उधर से संपर्क छूट गया, परंतु आप लोगों ने यहाँ पर संपर्क रखा, आपके एसोसिएशन से आपने संपर्क रखा, और यहाँ के लोगों को आपने मदद करने की ये बहुत अच्छी निर्णय है, बहुत प्रेरणा वाली बात है। एंड इनफैक्ट मुझे बुला के, मैं तो एक माध्यम हूँ आपके थ्रू इनको ये चीज़ पहुँचाने के लिए, तो मैं इनफैक्ट बहुत एक आई फील प्राउड कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, एंड मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम हो गया खत्म, सबको जो है 40-40 हज़ार दिए गए इन लोगों को, महिलाओं के खाते में जाएंगे बोला। तो अब चलते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे पल्ली साइड से झुक रहा है, फिर देखा मैंने वो पिलर टूट गया पर है। ठीक है जी, तो ये है कुछ। थैंक यू फॉर कंटोनियन स्कूल। सारा में घूम के अभी आया हूँ मैं अब गाड़ी के पास, अब निकल रहे हैं हम कुल्लू। मैं दवाई लेने के लिए, माइक बड़ी नीचे हो गया, शिवा मेडिकल चलते हैं आज बड़े दिनों बाद। मेडिकल स्टोर अजीत ने लगाया आज दांत दिखा के, ये सारे लगाए ऊपर वाले भाई, मस्त दांत लगाया है। मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, अभी जाके रूम में पहुंचा हूँ। तो अभी मेरे फ़ोन की बैटरी रह गई, मतलब 2% है, तो फ़ोन चार्ज करता हूँ मैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हुआ भाई? ख़राब हो गया है, ख़राब हो गया गाइस, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो गाइस अभी बना रहा हूँ मैं खाना, यहाँ देखो चपातियाँ बना रहा हूँ, कुछ एक बन गई है, थोड़े से चावल है और ये सब्जी वगैरह बन गई है। तो चलिए अब इसको ख़त्म करने के बाद इस वीडियो को एंड ही कर देंगे।